महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा अवध बिहारी राम सोई नंद नंदा महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा अवध बिहारी राम सोई नंद नंदा अवध बिहारी राम सोई नंद नंदा महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा अवध बिहारी राम सोई नंद नंदा महाप्रभु चैतन्य महाभावधारी महाप्रभु चैतन्य महाभावधारी महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी महाप्रभु चैतन्य महाभावधारी महाप्रभु चैतन्य महाभावधारी रास बिहारी भय नदिया के धारे महाप्रभु चैतन्य महाभावधारी महाप्रभु चैतन्य महाभावधारी महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी महाप्रभु चैतन्य आनंद कंदा महाप्रभु की जय। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान सीताराम जी महाराज की ऐसी कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों समिति महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री जय। कर्पूर गौरम
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि भवं सहितं नमामि। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, बल्कि जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब मनुष्य के भीतर, जीव के भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण यह है कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रह सके, जो हमारे से कभी अलग हो ही ना, जिससे हम कभी अलग हों ही ना। ऐसी वस्तु तो केवल भगवान ही है, भगवान ही हो सकते हैं। अब कोई मालिक हो घर का, उस मालिक का बेटे का जितना संबंध होता है और नौकर का उतना संबंध तो नहीं होता। और नौकर का संबंध तो काम धंधे से होता है, पर बेटे का संबंध काम धंधे से नहीं होता। नौकर काम धंधा सेवा ठीक करे तो मालिक प्रसन्न होता है, पर अपना बेटा चाहे अनपढ़ हो, अयोग्य हो, अपात्र हो, कुपात्र हो, कुपुत्र हो, तब भी पिता की संपत्ति का पूरा मालिक होता है। अगर हम परमात्मा की प्राप्ति में उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो नौकर ही तो बनते हैं। और भगवान में अपनापन करते हैं तो भगवान के पुत्र बनते हैं। और भगवान तो इतने उदार, भगवान की उदारता इतनी, भगवान में प्रेम इतना भरा है, ऐसा उदारता प्रेम का भरा हुआ स्वभाव है भगवान का। जिसको कुछ देते हैं भगवान, उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि ये वस्तु तेरे पास भगवान की दी हुई है, बल्कि जिसको कुछ मिलता है अपनी ओर मान लेता है इसको कि मेरे परिश्रम से आई है, मेरी है। तो भगवान के देने का ढंग भी कितना विलक्षण है। जीव का तो परमात्मा ही है बस। यदि हम ये दृढ़ विश्वास कर लें कि वे तो बड़े ही दयालु, बड़े कृपालु, अहेतु की दया कृपा करुणा करने वाले, भगवान के न मिलने में हमारी बेसमझी है। क्यों? हम उन्हीं के हैं, इसलिए वो जरूर मिलेंगे और अधिकार से मिलेंगे। संसार में किसी पर किसी का कोई लेश मात्र अधिकार नहीं है।
यदि जीव का अधिकार कहीं है तो केवल परमात्मा पर, क्योंकि वही उसका है। महापुरुष तो कहते हैं जीव मनुष्य अगर आज निश्चित कर ले कि हमको भगवान जरूर मिलेंगे, मिलके रहेंगे, दृढ़ निश्चय कर ले तो आज ही मिल जाए। और फिर प्रेम भी उसी से तो किया जाता है। प्रेम उसी से करना चाहिए जिसमें दुख दूर करने की सामर्थ्य हो। और दुनिया के लोगों में सामर्थ्य कहाँ है? एक भगवान ही ऐसे हैं एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे दिल की जानते हैं। और उनको हमारे दुख को मिटाने की सामर्थ्य भी है। भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिशाली है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरा। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव कर दे। अन्यथा कर्तुम का अर्थ क्या है? अन्यथा कर्तुम, भगवान में अन्यथा कर्तुम का गुण है। चाहे तो सुई के छिद्र से हाथी पार करा दे, इधर भी हाथी चलता बोलता रहे, उस पार भी निकल के चलता बोलता दौड़ता रहे। यह है अन्यथा कर्तुम। मस कहीं करहीं बिरंची प्रभु, अजहि मसकते ही न। जो चेतन को जड़ करहीं, जड़ करें चैतन्य। तृण ते कुलिश, कुलिश तृण करें। तृण को, घास फूस को भगवान वज्र बनाई दिए। जयंत आया था चित्रकूट में, भगवान राम ने, जानकी मैया ने तो धनुष बाण छिपा दिया। क्यों? क्रोध का पात्र बन जाएगा, ऐसा अक्षम्य अपराध किया था जयंत ने। भगवान सीताराम जी महाराज जब चित्रकूट में स्फटिक शिला पर विराजमान थे, माता ने झट धनुष बाण छिपा दिया। प्रभु ने तृण उठाया एक, और बस ब्रह्म मंत्र से प्रेरित करके भेज दिया। वो तृण ब्रह्मास्त्र बन गया सृष्टि में। अब भागता रहा जयंत। जो तृण कुलिश, कुलिश तृण करे। तृण को तो वज्र बना दे और वज्र को तृण। परशुराम जी के पास धनुष था, महादेव जी का दिया हुआ। परशुराम जी कहते हैं राम रमापति करदन लेवू, मेटऊ, क्या मेटऊ चाप मिटाई संदेव, कुछ है चौपाई ऐसे बालकांड में। वो धनुष अपने आप प्रभु के पास चला गया। तो जो जड़ को चेतन करे, चेतन को तो जड़ बना दे, जड़ को चेतन, ऐसी सामर्थ्य है भगवान की। इसलिए महापुरुष कहते हैं हमें उन्हीं प्रभु में प्रेम करना चाहिए। और भगवान से प्रेम करने के लिए उनके बारे में सुनो। तो जीव को पता पड़ती है कि प्रेम का उत्तर भगवान कितने प्रेम से देते हैं। भगवत प्रेम की महिमा अद्भुत कही गई। इसलिए इतने बड़े भगवान इतने छोटे हो जाते हैं, बच्चों में आकर बच्चे बनकर खेलने लगते हैं। गुंजा माली थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वो लड्डू गोपाल खेलते भी थे, तो 4 सखा भी बना लिए। रोज शाम को भोग आ जाता 4 बजे, उसको पाके खेलते 1-2 घंटा बालकों के साथ। गुंजा मालिन की बात है। तो वो सब बालक इनके ऊपर मिट्टी भी डालते, पर बालक कैसे खेलेंगे? छोटे छोटे, जैसे मन करेगा वैसे खेलेंगे। धूल मिट्टी सब श्रृंगार बिगड़ जाता ठाकुर जी का। बालकों को रोज प्रसाद मिठाई देती, फल देती। एक दिन गुस्सा आ गया, बिल्कुल कल से बताना तुम लोग, भाग जाओ, तुम्हें खेलना नहीं आता, सारा श्रृंगार बिगाड़ देते हो ठाकुर जी का। धूल मिट्टी कोई खेल है? ईंट पत्थर कंकड़ न जाने क्या क्या। खबरदार कोई मत आना कल से।
ले आए ठाकुर जी को पकड़ के अंदर, गुंजा मालिन। और प्रभु भोग ही नहीं पा रहे, कोई शयन भोग नहीं पाएंगे, आज शयन भी नहीं करेंगे, आफत करेंगे। और कारण नहीं बता रहे, गुंजा मालिन रोती जा रही है, प्रभु क्या अपराध हो गया। अगले दिन भी नहीं खाएंगे, बाल भोग नहीं करेंगे, राजभोग नहीं करेंगे, आखिर बात क्या है। प्रभु ने कहा तुमने हमारे सखाओं को क्यों भगाया। अरे गोपालो, तुम पर मिट्टी डालते हैं, तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ जाता है सब, तुम्हें आंखों में तकलीफ होती है, तुम खांसते भी हो कभी कभी मिट्टी जाने से, धूल उड़ने से, ये कोई खेल है। प्रभु ने कहा सखा आके खेलेंगे नहीं तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ऐसा भगवान का प्रेम है विश्वम्बर। और मैया से कहते हैं, यशोदा मैया से भूख लगी है, माखन दो। आंख में पानी भर के कौशल्या माता से कहते हैं भूख लगी है, जल्दी करो। आंख में पानी भर गया कि वो भूख लगी है। प्रेमी की तो महिमा है। तो अपना प्रेम दान करने के पहले भगवान सबसे प्रेम हटा देते हैं जगत में। लेकिन भगवान के प्रेम का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ हो। प्रेम का आकार ही असीम है, कोई आकार ही नहीं। चलो जी, चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रेम के अवतार हैं। साक्षात प्रेम के अवतार हैं। और अभी तो लीलाएं चल रही हैं। महाप्रभु का श्री विष्णु प्रिया जी से विवाह होने जा रहा है। माता सची तो खूब विचार करती हैं भाई, क्या उपाय करें, पुत्र का विवाह फिर से कैसे हो जाए। कुलीनम अनुकूलम च कलत्रम कुत्र लभ्यते। ऐसी कन्या मिले रूप संपन्नम ग्राम्यम प्रेम प्रायम प्रियवंद। बहू के बिना घर बिल्कुल सुना सुना लगता है माता को। क्यों, निमाई पंडित बिल्कुल युवा है, 17-18 साल के, अधिक से अधिक। माँ को सदा चिंता है, कोई सुंदरी कन्या मिल जाती, गुणवती कुलीन कन्या मिल जाती, प्रियवादिनी कन्या मिल जाती तो उसका विवाह हो जाता, पहले की तरह घर हरा भरा आनंद से भर जाता। तो गंगा किनारे जब जब जाती शची माता स्नान के लिए, तो प्रायः वहां स्नान करने के निमित्त आई हुई जितनी भी सजातीय सयानी कन्याएं होती, उन पर एक हल्की सी दृष्टि डाल लेती कि सजाती भी है, थोड़ी सयानी भी है। सयानी थोड़ी इसलिए देखती क्योंकि मेरे पुत्र का तो दूसरा विवाह होना है, दूसरे विवाह से ही महत्व घट जाता है, सम्मान कम हो जाता है, आदर कम हो जाता है। ये भी बात भीतर घुसी हुई है माता की। और फिर निगाह नीचे कर लेती, एक नजर डालती, मानो अपने रोज ही गंगा स्नान करने जाते समय आते समय घाट पर कोई अपने लिए कोई नई पुत्र वधू उन कन्याओं में खोजा करती। तो उन्हीं कन्याओं के बीच में एक परम सुंदरी सुशीला कन्या, सर्वगुण संपन्ना, और वो कन्या प्रायः माता शची को रोज मिलती। तो सुबह शाम दोपहर जब भी जाते हैं शची माता स्नान के निमित्त, कन्या को घाट पर देखती। कभी तो वो स्नान करती दिखती, कभी देव पूजन, कभी स्नान करके घर जाती हुई मिल जाती सच्ची माता। और जब सच्ची माता को देखती तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनको प्रणाम करती, चरण स्पर्श भी करती। क्यों? अरे पंडित जगन्नाथ मिश्र नवद्वीप के, निमाई पंडित के पिताजी बहुत बड़े पंडित थे नवद्वीप में, तो उनके परिवार को सब जानते थे, सची माता को सब जानते थे। इनके विश्व रूप को कौन नहीं जानता था, ऐसा प्रखर ज्वलंत वैराग्य था उनमें।
और फिर निमाई पंडित एक अवतारी पुरुष उनके घर में प्रकट हुए, उनकी भी लीलाएं किसने नवद्वीप में नहीं सुनी। तो पंडित जगन्नाथ मिश्र के माध्यम से सची माता को सब जानते थे और बड़ा आदर करते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र का शरीर तो नहीं रहा, पर और सची माता भी प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देती। क्या आशीर्वाद देती सची माता? भगवान की कृपा से मेरी बेटी को योग्य पति प्राप्त हो गए। तो कन्या आशीर्वाद भी सुनती, थोड़ी लज्जित भी होती, नीचे दृष्टि करके फिर चली जाती। और कभी कभी वो अपने पिता के साथ भी आती थी। उनके पिता है सनातन मिश्र, राज पंडित, नवद्वीप के राजा के दरबार के पंडित हैं। इतने धनी मानी हैं, इतने धनी मानी हैं। एक दिन माता ने, कन्या पिता के साथ आती तब तो निश्चित रूप से माता सची को जाके चरण स्पर्श करके प्रणाम करती, मानो पिता परिचय देते हो। अरे हमारे यहाँ नवद्वीप में जो बहुत भारी पंडित जगन्नाथ मिश्र थे, उनकी पत्नी है। मानो आदर बुद्धि से पिता और कन्या को भेजते थे, चरण स्पर्श करके विधि पूर्वक प्रणाम करके आती। जब पिता होते तो विधि पूर्वक प्रणाम करके आती वो कन्या। तो माता भी समझ जाती पिता ने परिचय दिया होगा, क्योंकि वो भी राज पंडित थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र को खूब जानते थे, बड़ा स्नेह था उनसे। और चूंकि माता अकेली होती तो पंडित सनातन मिश्र तो कभी नहीं जाते माता के संग, कन्या को भेजते, वो प्रणाम करके आती विधि को। एक दिन सची माता ने उस कन्या को बुलाकर पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? थोड़ी लज्जा भाव से दृष्टि नीचे करते हुए कन्या ने धीरे से कहा, विष्णु प्रिया। माता बड़ी प्रसन्नता प्रकट करती हुई कहती है, विष्णु प्रिया कैसा सुंदर नाम है। जैसा सुंदरशील स्वभाव है उसके अनुरूप सुंदर नाम भी है। माँ ने पूछा, बेटी तेरे पिता का क्या नाम है? अब ये सुन के वो चुपचाप खड़ी रही, प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। माता ने पुचकारा, विष्णु प्रिया को बता दे बेटी, बताने में क्या अर्ज है, क्या नाम है तेरे पिता का? फिर बड़े लज्जा भाव से दृष्टि नीचे करते हुए उन्होंने कहा, राज पंडित। माता ने भी झट कहा, पंडित सनातन मिश्र की लड़की है तू? अरे तब बताती क्यों नहीं? राज पंडित की पुत्री भी राजपुत्री होती है, तभी नहीं बताती थी क्यों? यही बात है ना। माता उसकी थोड़े संकोच को, उसकी लज्जा को दूर करना चाहती है। अरे तू तो राजपुत्री है, तेरे पिता तो राज पंडित है। और माता जानती थी उनको पहले से, क्यों? पंडित जगन्नाथ मिश्र बहुत बड़े पंडित थे। हाँ ये अलग बात है, उनके घर में धन का अभाव रहता था हमेशा, उस समय भी। पर उस समय से ज़्यादा निमाई के समय तो कुछ ज़्यादा हो गया। पहले तो ठीक था, आराम से काम चलता था, कभी ये नहीं होता था कि हाँ इस वस्तु का अभाव है। ज़्यादा कुछ नहीं था घर में, पर अभाव मालूम नहीं पड़ता था। तो निमाई को तो माता को बार बार महीने 2 महीने में हिलाना पड़ता है, निमाई हाँ माता। माता सची ने 2-4 बातें पूछकर विष्णु प्रिया को विदा कर दी। अब भीतर से तो विष्णु प्रिया का जो शील स्वभाव है, उनका जो सौंदर्य है, और सर्वगुण संपन्न तो है, मानो बिल्कुल सद्गुणों का ही सब आभूषण धारण करती है। तो सची माता की दृष्टि तो वहाँ गड़ सी गई थी। सोचती क्या यही अच्छा होता है यदि यही लड़की मेरी पुत्रवधू बन जाती। रोज घाट पर विष्णु प्रिया को देखती, 2-4 बातें जरूर करती। अद्भुत रूप लावण्य था, ऐसा सौंदर्य था कि पृथ्वी पर ऐसा सौंदर्य नहीं था। और फिर लक्ष्मी देवी भी थी, वो तो साक्षात लक्ष्मी थी, उनका भी सौंदर्य बहुत विलक्षण था, पर इनका सौंदर्य तो उनको भी मत करता था। एकदम प्रखर स्वर्ण कांति थी, स्वर्ण वर्ण था, प्रखर तेज। अरे माता रुक्मिणी का ही अवतार है साक्षात।
प्रकृति अत्यंत कोमल, बहुत प्रशंसा करने योग्यशील स्वभाव, मन ही मन बड़ी सराहना करती भीतर भीतर और उनके प्रति अधिक से अधिक प्रेम को भी प्रदर्शित करने लगी। अब धीरे धीरे विष्णुप्रिया के भी मन में माता को लेकर कुछ भक्ति श्रद्धा बढ़ने लगी। माता बार बार सोचती क्या हर्ज है, एक बार सनातन मिश्र से पूछवाऊं तो सही, बहुत करेंगे स्वीकार कर देंगे। क्यों, एक तो राज पंडित है, बहुत बड़े पंडित, एक तो उनकी यही कन्या, और मेरे निमाई का, माता हार जाती आगे, मेरे निमाई का दूसरा विवाह है, मेरे निमाई का दूसरा विवाह है, वो अपनी कन्या से मेरे पुत्र से, अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र से क्यों करेंगे, वो इतने धनी मानी, हम इतने दरिद्री। देखो लीला, भगवान अवतार लिए हैं पर दरिद्री नारायण होकर अवतार लिए, लीला ही तो है। फिर सोचती नहीं नहीं, मेरा बेटा भी तो दिग्विजयी पंडित को हरा चुका है, इतना उसका नाम है, कौन उसको नहीं जानता, कितना बड़ा व्याकरण का न्याय का पंडित है, कितना अध्ययन अध्यापन करता है, उसके कितने शिष्य बन गए, कितने विद्यार्थी हैं। फिर सोचती इससे क्या होता है, घर की तो हालत ये है, और उतने बड़े वो राज पंडित, अथाह धन संपत्ति उन पे, वो क्यों संबंध स्वीकार करेंगे। ये सब बातें, बड़े धनाढ़ हैं वो, बड़ी भारी उनकी प्रतिष्ठा है, और यहाँ एक निमाई घर में केवल हंसी दिल लगी मस्करी करता है, सबको छेड़ता है, चिढ़ाता है, बचपन से क्या क्या नहीं करता। क्या करे। और मैं एक विधवा, घर में कोई नहीं, न कोई व्यवस्था करने को न देखने को, विधवा का पुत्र है, अपनी पुत्री का संबंध क्यों करेंगे राजपंडित। कुछ कुछ डर से भी जाते हैं, साहस नहीं होता। तो एक दिन काशीनाथ मिश्र को बुलाया, ये घटक है, घटक क्यों, इनका काम ही है ब्याह कराना। तो नवद्वीप में जितनी कन्याएं हैं, जितने लड़के हैं, सबका पूरा पूरा वही खाता इनके खाते में रहता है। इनका ये काम है, बीच में कुछ मिल जाता है। बुलवाया, आए काशीनाथ मिश्र और बोली, मिश्र जी तुमने सनातन मिश्र की लड़की तो देखी है। घटक ने कहा हाँ हाँ, नाम उनका काशीनाथ मिश्र है, पर उनका काम घटक का है, ब्याह कराना, संबंध जुड़वाना। उन्होंने कहा हाँ हाँ, लड़की मैंने उनकी देखी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, बड़ी गुणवती। अब माता चुप हो गई, आंखों से आंसू भी गिरने लगे इतना बोलने के बाद। साहस नहीं होता, राज पंडित की एक कन्या है। काशीनाथ मिश्र समझ गए, माता दिल क्यों छोटा करती हो, चिंता मत करो, मैं बात करूँगा। अरे अपना निमाई भी नवद्वीप का सबसे बड़ा पंडित है, कौन है उसके आगे। अब तो बाहर के दिग्विजयी आते हैं, वो भी हार जाते हैं। थोड़ा चंचल ज़्यादा है, यही तो बात है, पर उसकी अवस्था गांव में सबको दिखती है, उसका विवाह फिर से होना चाहिए। पर माता कहती है कि मिश्र जी मैं क्या कहूँ, अब वो इतने धनी मानी हैं, हम कैसे संबंध की बात शुरू करने में भी हमें बड़ा संकोच, बड़ा भय, बड़ी लज्जा सी होती है। बड़ा आश्वासन दिया काशीनाथ मिश्र ने। क्यों, निमाई पंडित को खूब जानते थे, कौन नहीं जानता था। अरे धनवान है तो क्या, उनको भी तो योग्य वर चाहिए। और कौन सा आधा बूढ़ा हो गया निमाई की दूसरा विवाह हो रहा है, 17-18 साल की उम्र नहीं हो रही ठीक से, जरूर इसका विवाह होना चाहिए। तो माता ने सोचा कि ये कहीं न कहीं तो ब्याह कराएगा। और माता कहती बेटा तुम पहले जरा वो सनातन मिश्र की ही कन्या पर थोड़ा पीछे। बोली माता मैं जरूर बात करूँगा, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनकी कन्या आपके घर में बहू बन के आ जाए। माता बड़ी प्रसन्न हो गई। माता को लगता संभव है संबंध स्वीकार ना करे, कोई बात नहीं, आप कुछ बात मत करो। निमाई जैसे योग्य प्रतिष्ठित पंडित को जमाई बनाने में कौन अपना सौभाग्य नहीं समझेगा। मैं समझता हूँ हर्ष से स्वीकार कर लेंगे। मैं आज ही उनके यहाँ चला जाऊँगा, शाम को उत्तर तुम्हें दे जाऊँगा आकर। प्रणाम करके माता को काशीनाथ मिश्र चले गए। और इधर तो सनातन मिश्र बहुत दिन से चाह ही रहे थे कि विष्णुप्रिया का संबंध होना चाहिए कहीं।
सच्ची बात तो ये है, कहीं न कहीं दृष्टि में निमाई पंडित तो बड़े ही थे। उनकी विद्वत्ता, फिर उनके पिता भी इतने बड़े पंडित थे। उनका अध्यापन, उनकी दिग्विजय यात्रा भी बैठे बैठाए नवद्वीप में हो गई। और ऐसा रूप, लावण्य, सौंदर्य, अद्भुत अवतारी पुरुष क्या राज पंडित को नहीं पता है? पर उनके घर में कोई बड़ा तो था नहीं, न तो पिता है घर में, न भाई है, न कोई और ऐसा संबंधी मालूम पड़ता है। जब भी देखते थे और सुनते थे निमाई पंडित को, तो दृष्टि तो ऐसा कौन होता था जो निमाई पंडित के सौंदर्य को देखकर जिसकी दृष्टि ठहर न जाती हो। वो चाहता ही नहीं था कि निमाई पंडित नेत्रों से हटे। ऐसा सौंदर्य, ऐसा आकर्षण, पर वो भी संकोच में। क्यों? बहुत बड़े पंडित होते जा रहे हैं, इनका ज्ञान, पंडिताई, यात्राएं बढ़ी रही हैं। सोचते हैं अभी 20 वर्ष का भी नहीं होगा, इतनी भी अवस्था नहीं, इतनी भारी ख्याति पूरे नवद्वीप में, पूरे बंगाल में इसने प्राप्त कर ली है। कभी कभी ऐसे विचार उठते थे सनातन मिश्र के, तो उसी बीच में एक दिन आ गए काशीनाथ घटक, बड़ा सम्मान किया, आसन दिया, सब बातचीत हुई। अंत में काशीनाथ ने कहा, सची माता ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा है कि इस बात को मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि आपको अपनी पुत्री के लिए अगर नेपाली पंडित योग्य वर मालूम पड़े तो माता बड़ी दुखी है। पंडित जगन्नाथ मिश्र के बाद, और आपको पता है विश्वरूप भी चले गए हैं। निमाई पंडित सर्वगुण संपन्न है, हर कला कौशल में निपुण है। उनका पूर्व विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ, सर्प के दंश से जिनकी मृत्यु हो गई, और उस समय निमाई यहाँ थे भी नहीं। ऐसी युवा, प्रखर युवा अवस्था है, माता चाहती है कि उनका विवाह हो जाए। काशीनाथ ने कहा, सनातन मिश्र जी, हे राज पंडित, मुझे लगता है ऐसा योग्य वर आपको मिलना कठिन हो जाएगा। कठिनता से मिलेगा, नवद्वीप में तो नहीं है निमाई से पढ़कर कोई देखने सुनने में, अवस्था में, योग्यता में। सनातन मिश्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अरे निमाई पंडित कोई अप्रसिद्ध मनुष्य थोड़े ही है, देश भर में उनका यशोगान हो रहा है जब से बंगाल से आए हैं। उनको जमाता बना के मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। मुझे भी कभी कभी विचार आता था, पर संकोच से कभी प्रकट नहीं कर सका। घटक ने कहा, आप चिंता मत करें जरा भी, सची देवी जो कह देंगी वही होगा। क्यों? निमाई उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। घर में पिता है नहीं, वो जानते हैं वृद्धा माता बड़ी दुखी है। बड़े भाई सन्यास लेकर चले गए, वो जानते हैं वृद्धा माता अतिशय दुखी है। उनका हर संभव प्रयास होता है किसी तरह वृद्धा माता घर में प्रसन्न रहे। ये तो दिन भर बाहर रहते हैं, पर चाहते हैं वृद्धा माता दिन में घर में अकेली है, प्रसन्न रहे। एक बहू आई, उसका भी देहांत हो गया, करें तो क्या करें। तो ये आप मत सोचो कि निमाई पंडित स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, वो दूसरा विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। सच्ची माता जो कहेंगी ना, अपनी वृद्धावस्था को बीच में लाकर, निमाई पंडित मना नहीं कर सकते। तो मैं चलता हूँ सच्ची माता से बात करता हूँ, और फिर जैसे व्यवस्था बने। अब सच्ची माता तो ये बात सुनकर इतनी प्रसन्न हो गई, आने दो निमाई को। निमाई आए तो बहुत विद्यार्थी और शिष्य साथ में, उसमें बुद्धिमंत खान है, मुकुंद संजय है, सब आए। माता ने सोचा कि सबकी आज पता नहीं क्या बात है, सब आए, इसी बीच में चर्चा करो। तो जो इसको दो बात कहना होगा वो भी नहीं कहेगा, ब्याह तो जरूर करेगा मेरे कहने से, पर वो दो बात भी नहीं कहेगा। और फिर राज पंडित की कन्या से विवाह होना है। तो आते ही माता ने चर्चा कर दी। निमाई पंडित का तो मुंह सूख गया, मुंह लटक गया, पर माँ से कुछ कहने का साहस नहीं होता है।
तो बुद्धिमंत खान ने मुकुंद ने कहा, अरे निमाई क्यों मुंह लटका के बैठते हो? कोई घर में आ जाएगी बहू, माता के साथ रहेगी, माता का समय कटेगा, 2 रोटी तुम्हें भी मिलेगी, कभी हम लोग को भी मिलेगी। निमाई पंडित ने धीरे से कहा माता के सामने, माता ने तो राज पंडित के घर संबंध करने का सोचा है, ये नहीं कि किसी गरीब घर की कोई गरीब ब्राह्मण की कन्या ले आओ, राज पंडित के घर। और हमारे घर क्या है? कुछ नहीं है। कौन व्यवस्था करने के लिए? कोई नहीं। देखो है नारायण के अवतार, लीला है, लीला क्रम चल रहा है। आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है, 600 वर्ष पूर्व की। हमारे घर में क्या है? माता बात कर आती है, राज पंडित है वो, सनातन मिश्र जी, मैं खूब जानता हूँ। बुद्धिमंत खान के पास तो अथाह संपत्ति थी। वो बोले मित्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ब्याह में मैं इतना खर्च करूंगा, इतना खर्च करूंगा, इतना धन संपत्ति, लोग वैभव देख के अपने दांतों के नीचे उंगली दबा लेंगे। वहीं मुकुंद भी विराजमान थे, वो कम धनी मानी थोड़े थे। अरे उन्हीं की पाठशाला में, ठाकुर दलान में ही तो महाप्रभु ने पाठशाला बना के वहीं पढ़ाते थे, वहीं अध्यापन करते थे। बहुत धनी मानी थे मुकुंद भी। उन्होंने कहा कि बस आप चिंता उस बारे में करो मत, ब्याह तो ऐसा होगा कि नवद्वीप में ऐसा कोई ब्याह नहीं हुआ होगा। ऐसी बारात लेके चले गए। और सची माता का तो हृदय बड़ा प्रसन्न होता जा रहा है। जितने थे सब कुछ बोले नहीं, महाप्रभु कुछ नहीं बोले। बस सारी बात हो गई। पीछे से माँ के पास बैठ के माँ को प्रणाम किया, तू जैसे प्रसन्न रहे, तुम प्रसन्न रहना, ये नहीं कि ब्याह हो जाए फिर रोना गाना, तुम प्रसन्न रहो घर के भीतर। माँ ने कहा तू झटपट ब्याह कर ले, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। अब तो वही दोनों तरफ से ब्याह की तैयारी होने लगी। उस ब्याह में स्वर्गादि लोकों से सब देवता आए, सब देवियाँ आए, मनुष्य रूप धारण करके देवों ने बाजे बजाए, नृत्य किए। महाप्रभु का ऐसा मंगलमय ब्याह। ब्याह के पहले क्या वहाँ उनके यहाँ कोई रस्म होती है जिसमें मिठाई खिलाते एक दूसरे को 2-4 दिन पहले। इतनी मिठाई खवाई गई थी, इतनी मिठाई बांटी गई थी निमाई पंडित की तरफ से भी, कि लोग कहते थे कि नवद्वीप में 2-4 धनी मानियों के पूरे ब्याह में इतनी मिठाई न लगे जितनी ब्याह के पहले मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई गई है। ऐसा ब्याह आरंभ हुआ। वो कहते हैं कि अकेले बुद्धिमंत खान ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लगभग इतनी अकेले उन्होंने खर्च की, मुकुंद की छोड़ और लोगों की छोड़ के, माता का आनंद छोड़ के। तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, एक स्वर्ण मुद्रा 10 ग्राम सोना। आज कितना होगा पता नहीं, 70, 80, 90 जो भी, तो 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ तो अकेले बुद्धिमंत खान ने उस समय आज के हिसाब से लगा दिया। बोलो क्या ब्याह हुआ। ऐसा वैभव और ऐश्वर्य प्रकट किया राज पंडित ने। वो तो राज पंडित है ही, उनको क्या बात की कमी है। ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया, ऐसा ब्याह हुआ। पालकी में कहाँ उठाकर बहू के साथ निमाई पंडित बैठे हैं, पालकी में घर की ओर आ रहे हैं। विदाई हो गई है। जो जोड़ी देखता अच्छा ब्याह में, वो यही कहता मानो इंद्र और इंद्राणी की जोड़ी हो। ऐसा तप्त स्वर्ण वर्ण, ऐसी कांता, ऐसी कांति थी, ऐसा तेज, ऐसा रूप लावण्य, और दोनों ही समस्त सद्गुणों से संपन्न, बड़ा भारी सुंदरशील। लोगों के नेत्र अपलक हो गए। आनंद, दशों दिशाओं में आनंद हुआ उस ब्याह का। जब विष्णु प्रिया जी से ब्याह हुआ निमाई पंडित का, तो जो जोड़ी देखता पालकी के भीतर, कहता मानो इंद्र और इंद्राणी की जोड़ी हो। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री विष्णु प्रिया ठाकुरानी की जय। समस्त परिकरों की जय। इतना आनंद। लोग कहते हैं सची इंद्र और इंद्राणी की जोड़ी। कोई कहता नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। कोई कहते नहीं, ये तो गौरी शंकर भगवान की जोड़ी। कोई कहते नहीं जी, ऐसा ब्याह तो सीताराम जी का हुआ, ये तो साक्षात से सीताराम जी महाराज की जोड़ी।
बोली श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की। तो भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। आज तो ब्याह का ही आनंद हो गए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री श्री राम, जय जय श्री राम।